हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारियोपीडिया। तो हमने आपके लिए कहा था अब हम धीरे धीरे डेली के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमने सोचा कि 3 जून से 29 तारीख से लेकर 3 जून तक की करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर दी जाए, जो बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखा है वही आपके लिए रखा है। तो ये भी 10 मिनट में कवर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट जो भी 29 तारीख से लेकर 3 जून तक हुए हैं करंट अफेयर्स, जो भी करंट में चीज़ें हुई हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा कम समय में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट दोनों जुड़ी हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK के तहत यूनानी चिकित्सा प्रणाली विकसित करने के लिए 45.34 करोड़ रुपए की अनुदान देने की मंजूरी की गई है। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह आपको एग्जाम में करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा IMP पॉइंट है। भारत ने आंध्र प्रदेश के औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए ADB के साथ $141.12 मिलियन के साथ ऋण पर हस्ताक्षर किया गया है। तो भारत ने आंध्र प्रदेश के औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए किसके साथ, तो ADB के साथ यह समझौता किया गया है। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्पसंख्यकों के मामलों के मंत्रालय में ने प्रधानमंत्री जन विकास योजना, इसके साथ आपको क्या याद रखना है, यहाँ भी इसने यूनानी चिकित्सा प्रणाली को भी विकसित करने के लिए यह अनुदान की मंजूरी ली है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत यूनानी चिकित्सा प्रणाली के लिए भी 45.34 करोड़ रुपए की अनुदान की मंजूरी ले ली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने हाल ही में HDFC बैंक के साथ HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड इकाई को विलय करने की मंजूरी दे दी है। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह भी आपको एग्जाम में करके जाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 29 मई 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सागर परिक्रमा के छठे चरण को शुभारंभ किया है। मोस्ट IMP क्वेश्चन, आप इसे टिक कर लीजिए कि कौन से, तो सागर परिक्रमा की शुरुआत अंडमान निकोबार द्वीप समूह से की जा रही है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, मैंने इसको पहले भी आपको बताया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में किसने, तो मॉयल ने 4.2 लाख टन मैग्नीज अयस्क का उत्पादन किया है। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, किसने किया है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वित्त वर्ष 2022-23 में चौथी तिमाही में तो मॉयल ने 4.2 लाख टन मैग्नीज अयस्क का उत्पादन किया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई 2023 में निर्मला सीतारमण जी ने मई 2023 में औद्योगिक राष्ट्रीय गलियारा विकास कार्यान्वयन ट्रस्ट की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की है। NICDIT की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मई 2023 में शेतकारी महासम्मान योजना की शुरुआत की है। मोस्ट IMP, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ समय के बाद आपको सारी योजनाओं के बारे में एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, जिससे आपको योजनाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, और जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उसके रिलेटेड भी आपको हम एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नरेंद्र सिंह मोदी ने SCO परिषद के 22वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो यह भी आपको कौन से नंबर का है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। RINL को ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा IMP पॉइंट है, किसको ग्रीन सेफ्टी अवार्ड प्रोवाइड किया गया है, ऐसा पूछ सकता है। भारत सरकार ने अब तटीय परिवर्तन योजनाओं को 2025 तक अंतरराज्य संचरण शुल्क से छूट दे दी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी शिखर सम्मेलन मेघालय 1 जून 2023 से आयोजित किया गया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही IMP पॉइंट है कि भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी शिखर सम्मेलन मेघालय 1 जून 2023 से आयोजित किया गया। हरदीप सिंह पुरी ने जून 2023 में सड़क विक्रेता के लिए क्या किया है, तो PM स्वनिधि नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, हरदीप सिंह पुरी ने इसे लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, जो भी बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
तो चलिए देखते हैं। भारत ने 1 जून 2023 को नेपाल के साथ वाणिज्य व्यापार के लिए सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत चेकपोस्ट विकास और जल विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के साथ समझौता किया है। तो यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने उस समय भी आपको बताया था। तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेसिप तय्यिप एर्दोगन को एक बार फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। दोबारा यह बने हैं तो इसलिए इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति दूसरी बार फिर से कौन बने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 28 मई 2023 को नेपाल ने भारत के सतलज हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को देश में दूसरी जल परियोजना विकसित करने की अनुमति देने का फैसला किया है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय सेना ने 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का कौन सा दिवस मनाया है, तो 75वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का 75वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नवनिर्मित नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोलो अहमद टिनुबू के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने भाग लिया था। तो रक्षा मंत्री अपने यहाँ के राजनाथ सिंह जी ने वहाँ पर राष्ट्रपति, नाइजीरिया के राष्ट्रपति का नाम आपको ध्यान रखना है, बोलो अहमद टिनुबू के शपथ ग्रहण में समारोह में भाग लिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत ने 2023 में श्रीलंका को $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत ने किसे दिया है, तो श्रीलंका को यह 1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत ऑस्ट्रिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 7वां दौर दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 7वां दौर दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित करना है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी शिखर सम्मेलन यह 1 जून को आयोजित किया जाएगा। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ये शायद दोबारा रिपीट हुआ है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह थे आज के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 29 मई से लेके 3 जून के करंट अफेयर आपको वीकली हमने प्रोवाइड कर दिया। तो आप इसे एक बार हमारे चैनल पर जाकर ऐसे ही वीकली करंट अफेयर जितनी भी अब हम डालेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 5 to 10 मिनट्स में आप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने उसको सारे कवर कर दिए हैं। आप इसे भी फॉलो करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। और हम डेली करंट अफेयर 5 to 10 मिनट्स की आपको प्रोवाइड करते हैं, आप उसे रोज़ देखिए, जिससे आपको जितनी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप इसे देखते रहिए और हमारी PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।